अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी वफास और आप लोग देख रहे हैं स्टडीफाई। मैंने स्टडीफाई यूट्यूब चैनल का नाम इसकी चुन की है कि बहुत से स्टूडेंट्स को सी साइंस ट्यूट्स का समझ नहीं आ रहा था। वो शॉर्ट फॉर्म में था कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का, लेकिन मैंने कहा चाहे स्टडीफाई जो है वो ये लिए आसान हो जाएगा बिस्ती मनवी नाप। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, किस तरह हम एक सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट ईयर का। वो आज का हमारा टॉपिक है SDLC। बहुत से लोग इससे वाकफ भी होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी इनके। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है जी। इसके अंदर हम बेसिकली डिफरेंट फेजेस होती हैं और उन फेजेस को हम पढ़ते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और जिसका आउटपुट ये होता है कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करती है। तो हम SDLC के अंदर जो चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले उसका आगाज़ ये है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज मेथड है। ऑर्गेनाइज मतलब पहले से डिफाइंड हुआ है प्रॉपर, इसके अंदर जो फेजेस हैं उनको पहले से एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि ये फेजेस है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है अगर आप एक बेहतर किस्म का सॉफ्टवेयर, क्वालिटी सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मेथड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। its main purpose is to create high quality software। अभी मैंने आपको बताया है कि SDLC का मेन मकसद जो है वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट के जहन में आता है कि हाई क्वालिटी से क्या मुराद है। हाई क्वालिटी से मुराद ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर पूरा उतरता हो। जिस तरह को क्लाइंट को या कस्टमर को जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, जो उनकी डिमांड है, उस डिमांड को वो फुलफिल कर रहा हो, वो सॉफ्टवेयर उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। जिस तरह को उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए उनकी तवक्कुआत के ऊपर वो वर्क करे, काम करे। तो अगर ये चीज़ें आप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एंड विद इन टाइम, ठीक है, एक टाइम के अंदर रहते हुए आप ये बिल्ड करके सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके देते हैं और कस्टमर से सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होता है जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और मार्केट के अंदर कंपटीशन आपका उसमें भी एक अहम किरदार अदा कर दिया जाता है SDLC की वजह से। यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, दैट मीट्स यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर यूजर्स की ज़रूरियात और तवक्कुआत के मुताबिक अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इट एंश्योर्स दैट SDLC ये यकीन दहानी दिलाता है दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। SDLC को अगर हम फॉलो करें तो हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो विद इन टाइम कंप्लीट होगा, एक प्रॉपर वक्त के ऊपर कंप्लीट होगा, डेवलप होगा, और एक बजट के अंदर रहते हुए विद इन बजट वो कंप्लीट होगा। अब ये डिफरेंट फेजेस हैं SDLC के अंदर। डिफरेंट फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट फेज, मेंटेनेंस फेज। ये डिफरेंट फेजेस हैं। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स के फेज के अंदर क्या काम कर रहा होता है, डिज़ाइन फेज के अंदर क्या काम करना है, देन सो ऑन। डिफरेंट जो फेजेस हैं इनके अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी आज सिर्फ इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ही टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि SDLC का मेन मकसद, जो SDLC का सवाल शॉर्ट बस बन सकता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसका बेहतर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जवाब ये है कि मेन पर्पस जो है SDLC का क्वालिटी सॉफ्टवेयर तो बिल्ड करना है, और क्वालिटी सॉफ्टवेयर से मुराद की यूजर्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, वो उसी तरह वर्क करे जिस तरह की उनको डिमांड है। और फिर डिफरेंट बेसिस दी गई हैं। अगर SDLC के अंदर ऑर्गेनाइज अप्रोच दी गई है, अगर इस बेसिस के ऊपर वन बाय वन हम काम करेंगे तो हम एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। लेंथी टॉपिक नहीं था, छोटे छोटे टॉपिक्स करके मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ूंगा ताकि आपके लिए याद करना, समझना आसान हो जाए, और फिर आप आसानी से उसको टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर उसको यूज़ कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपने ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई, अगर आप समझ लीजिए आपको ये ईजिली आपके जहन में बैठ गई हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि
जो मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आप समझ आ रही है लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में या नहीं समझ रहा है, ये भी आपने वाज़ेह तौर पर बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।